साहिबा, योर विजडम ऑन दिस प्लीज। अब जैसे अब बिलावल साहब जा रहे हैं, उनका जो हाई पावर डेलीगेशन है, बहुत अच्छे लोग उसमें शामिल हैं। शुडंट इट स्टार्ट, अब जैसे जनरल साहब ने ये एक तजवीज़ दी, आइडिया दिया, इंगेज करें। हमने जहाँ पर काइनेटिक फोर्स दिखानी थी वहाँ हमने दिखा दी। अफगानिस्तान के साथ इन पर्टिकुलर इंगेजमेंट इज़ द की। क्या इस हाई पावर डेलीगेशन को आगाज़ ही अगर अफगानिस्तान से करें, जस्ट लाइक एन आइडिया, एक सोच के तौर पर आपको पिच कर रही हूँ ये सवाल। जी शुक्रिया मोना। देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ हमें ताल्लुकात एक म्यूचुअली रिस्पेक्टेड लेवल पे तो लाने चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ भी इश्यूज़ हैं और अफ़गानिस्तान को हमारे साथ इश्यूज़ हैं। वी हैव लव हेट रिलेशनशिप विद देम एंड ऑफ कोर्स इट्स आवर इमीडिएट नेबर। तो for the regional stability we need to have a good relationship with them, और बिल्कुल उनको engage करना चाहिए और engage हम करते भी हैं, उसके बगैर कोई दूसरी राय है भी नहीं। लेकिन आई फील कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने माजी के अंदर इंडिया के हवाले से एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कंप्लेसेंट पॉलिसी इस्तेमाल किया, बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से। पिछले कई सालों से हमने कश्मीर के मामलात उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से उठाना चाहिए था। इट्स अगेन ऑन द मैप। इंडिया की कोताहियों और बेवकूफ़ियों की वजह से वो खुद ही कश्मीर का मामला ले आया, यहाँ तक कि ट्रंप इंटरनेशनलाइज हो गया एक मरतबा फिर, और यस हाँ और हल होना चाहिए। अच्छा, जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ तो कहा गया कि जी BLA इसके पीछे, और उस BLA के पीछे जो फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स हैं वो अफगानिस्तान में हैं और इंडिया फंड कर रहा है ना, ऑल दोस थिंग। लेकिन हमने वो फोर्सफुली, वी हैड द एविडेंस, वी हैव द एविडेंस, लेकिन हमने फोर्सफुली वो बात नहीं की और ना ही दुनिया को पहुंचाई। अब हमारे पास तो एविडेंस था कि हम अटैक कर देते इंडिया को। इंडिया के पास उसके बरक्स कोई एविडेंस हमारे पास आज तक नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 मिनट के अंदर FIR काटी और पहलगाम का स्केपगोट बनाया पाकिस्तान को। ठीक है, नाउ इज द टाइम। देखिए, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है where India has not been able to sell that false narrative to the West, और पाकिस्तान ने बड़ा एक रिस्ट्रेंट और बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी डिफेंस के अंदर इंडिया पे अटैक किया और अपने लोगों को और अपनी सरहदों को बचाया। इस वक्त दुनिया जो है पाकिस्तान की पाक अफवाज की काविशें, उनकी काबिलियत को सराह रही है, और पाकिस्तान के रेस्ट्रेंट और पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है उसको भी सराह रही है। नाउ इज़ द टाइम दैट वी गो अराउंड द वर्ल्ड and we propagate the fact that it is India in fact who is a terrorist country, जो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी करवा रहा है, बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर। और उसके लिए आई थिंक उससे बेहतर कोई शख्स नहीं है जिसने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि जब ये तमाम मामलात हो रहे थे और इंडिया के साथ हमारे ये अटैक्स चल रहे थे और काउंटर अटैक्स चल रहे थे, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंगेजमेंट रखी और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको पहुंचाया। सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब भी समझते हैं कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन हु कैन लीड दिस इनिशिएटिव। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो मामलात हैं, एक बार फिर उनको एक ग्लोबल लेवल पर फोर्सफुली प्रोपेगेट किया जाए। इसके साथ साथ अभी आपने इंटरनली बात करी PTI वगैरह की, बिल्कुल मैं मुझे इजाजत दीजिएगा शर्मिला साहिबा, ये थोड़ा सा एक अलग हाफ हल्का सिर्फ आपकी तरफ मैं वापस आऊंगी, मुझे ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, आप इसके ऊपर तफसील से बात कीजिएगा वंस वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक।